अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी स्टारर फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में एक ऐसे वक्त में की गई थी जब देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म खुदा गवाह के प्रोड्यूसर मनोज देसाई। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। चंद फिल्में ही बॉलीवुड की अफगानिस्तान में काबुल में फिल्माई गई हैं। उनमें से एक फिल्म आपकी थी और एक ऐसे वक्त में 90 के शुरुआती दशक में फिल्माई गई थी जब देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। क्या किसी तरह की कोई शंका आपके मन में नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी कि एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पर तालिबान बहुत ही प्रभावी था उस वक्त? अब ऐसे हैं कि राजा की जीत, बेटी की जीत के सामने कोई जीत नहीं चलती। तो हमारे राजा अमिताभ बच्चन थे, उनको शूट वहीं करना था। और उसके पहले डेनी जी, जो उसमें बड़ा अहम किरदार निभाया है, और 7 अवार्ड हमें फिल्म फेयर के मिले हैं। उसमें से एक अवार्ड सपोर्टिंग एक्टर में डेनी जी को मिला था। वो पहले धर्मात्मा का वहाँ बुशकशी कर चुके थे। अच्छा। तो उनको बुशकशी का एक्सपीरियंस था। तब अमित जी को उसने बताया, आप चिंता ना करें, आपको मैं बताऊंगा बुशकशी कैसे खेली जाती है। और हम उस वक्त चले गए वहाँ। एक तो हम काबुल में ठहरे थे, काबुल इंटरनेशनल 7 स्टार होटल थी, जो होटल अभी रही नहीं, काबुल इंटरनेशनल होटल। वहाँ हमारा पूरा यूनिट ठहरा हुआ था। बड़े बड़े स्वीट के अंदर अमिताभ जी, श्रीदेवी जी से लेके कौन नहीं था, सारी दुनिया थी, क्योंकि मल्टी स्टारर पिक्चर थी। नागार्जुन से लेके, शिल्पा शिरोडकर से लेके, डेनी जी से लेके कौन नहीं थे। तो वहाँ मजार शरीफ के अंदर ये बुशकशी खेली जाती है। उसमें कई लोग धर्मात्मा में जिन्होंने बुशकशी की थी डेनी जी के साथ, वो लोग भी थे। और दूसरा, हमारे राजीव गांधी, स्वर्गवासी राजीव गांधी साहब अमित जी के बहुत नजदीक थे। तो उन्होंने वहां नजीबुल्लाह साहब को बता दिया था कि भाई ये यूनिट आ रहा है, इतनी बुरी हालत है तुम्हारे काबुल की और अफगानिस्तान की मजार शरीफ की, फिर भी भेज रहा हूँ ये उम्मीद पे कि तुम मुझे फुल सपोर्ट करोगे। राजीव गांधी ने नजीबुल्लाह से बात की थी कि अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए आ रहे हैं। जी जी जी। और मजे की बात देखिए, फिर उसके बाद 6 टैंक आगे, 6 टैंक पीछे, और लश्कर हमें बंदोबस्त में किया था जहां जहां हम शूटिंग में जाते थे। यहां तक मुझे याद है कि स्वर्गवासी WB राव, जो हमारे कैमरामैन थे, वो भी टैंक के ऊपर कैमरा रख के शूटिंग करते थे। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि किस माहौल में हम रहेंगे, कितना टेंशन रहा होगा। रही बात स्वर्गवासी तेजी बच्चन जी की, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि देखो मनोज, हाँ, मैंने ये सुना है कि अमिताभ बच्चन की जो माँ थी तेजी बच्चन, और श्रीदेवी की जो माँ थी, वो काफी चिंतित थी कि अमिताभ और श्रीदेवी अफगानिस्तान में शूट कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहा था तेजी जी ने और श्रीदेवी जी की माँ ने? वही बात थी। देखो, एक का बेटा था, एक की बेटी थी, और वहाँ के हालात सबको मालूम थे। तो तेजी मम्मी ने, तेजी जी ने मुझे बुला के बोला कि देखो बेटा, मुन्ना यानी अमिताभ जी से सेफ आना चाहिए। अगर सेफ नहीं आया तुम भी वहां सुसाइड कर लेना। अच्छा। क्योंकि अगर जया सफेद साड़ी पहनेगी तो तुम्हारी वाइफ कल्पना, वो भी सफेद साड़ी पहनेगी। अच्छा। यहाँ तक वो तेजी जी उत्तेजित थी। लेकिन अमित जी के सामने किसी की चलती नहीं थी। उसी तरह श्रीदेवी की माँ ने मुझे, उस वक्त सेंटोर था, तुलीप जो अभी गिना जाता है, वहाँ वो 3072 में उनके स्वीट में रहती थी। जो प्रोड्यूसर का शूटिंग करे उसको बिल भरना पड़ता था वो। तो वहाँ जाके मुझे बुलाया गया, और वहाँ उसकी मदर ने मुझे कहा था कि हमारी मुन्नी को कुछ हुआ, हमारी बेटी को कुछ हुआ, वापस नहीं आना तुम। अच्छा। ये बात आपने अमिताभ बच्चन को बताई थी या श्रीदेवी? अच्छा, उनके सामने ही बोला था, अमित जी के सामने बोला था। तब अमित जी ने बोला कि माँ, मैं चाहता हूँ ये मनोज को मैं घसीट के ले जा रहा हूँ, तू क्यों चाहता है? उसका जवाब नहीं था अमित जी के पास। वही उसकी माँ ने पूछा, तू क्यों चाहती है? उसका जवाब नहीं। तो अमित जी जा रहे तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा। फिर अमित जी से बात करवाई थी उसने, श्रीदेवी की अपनी माँ ने, उसकी माँ ने बात की थी और कन्विंस किया था। तो फिर अमिताभ बच्चन की माँ तेजी जी और श्रीदेवी जी की माँ दोनों घबराए हुए थे कि हमारे बच्चे। आया हुआ था हमारे साथ जितने भी आए, अंजन श्रीवास्तव से लेके काफी लोग थे, वो सब के सब घबराए हुए थे। लेकिन भगवान की दया से अमिताभ जी के ऊपर इतना सबको था कि वहाँ हम जहाँ जाते थे वहाँ युद्ध रुक जाता था। मुझे अभी भी याद है, उस वक्त तालिबान में रबारी साहब थे। तो रबारी साहब ने नीचे फोन किया नजीबुल्लाह साहब को, वो बोला कि आज कोई होशियारी मानना नहीं मुझे पकड़ने की, मैं बोनेट के ऊपर अफगानिस्तान का बेस्ट गुलाब ला रहा हूँ और मुझे वो गुलाब
अमित जी को देना है क्योंकि मैं अमित जी का फैन हूँ। कोई गड़बड़ की, इतनी सारी टैंक के साथ शूटिंग करते हो तो मेरे 2 हेलीकॉप्टर ऊपर घूमते रहेंगे और नीचे बॉम्ब डाल देंगे, सब मर जाओगे। अच्छा। तो हम सब घबराए हुए थे। रबारी साहब हेलीकॉप्टर से नीचे आए, बोनेट से अपना प्यारा सा गुलाब, वहाँ बहुत फ्लावर्स बहुत जबरदस्त होते थे, तो गुलाब दिया अमित जी को। अमित जी ने उनको बहुत ही अच्छी तरह से रिक्वेस्ट की कि ये युद्ध खत्म कर दो आप, और नजीबुल्लाह साहब भाई भाई बन जाओ। बोले राज की ये कोई बात मेरे साथ करना नहीं, डोंट यूज एनी पॉलिटिक्स विथ मी। मैं हंसते हंसते आया हूँ क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ये तुम्हारा प्रोड्यूसर को अगर जिंदा देखना चाहते हो, वहाँ सब जगह पे बलिदान का बकरा तो मैं ही था, तो मैं हेलीकॉप्टर से वापस ऊपर चला जाऊँ, वहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके बाद शूटिंग करो। ये शूटिंग की परमिशन मेरी है, तुम्हारा 21 दिन 22 दिन जितना भी शूटिंग है हम लोग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बड़ी गड़बड़ वाली थी। और बुशकशी तो मजार शरीफ में थी जिन्होंने परसों कब्जा किया उसका, आज काबुल में कब्जा हो गया है। तो ये सब कुछ इतनी चिंताजनक बात है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम, ये सब चीज़ समझा नहीं सकते। हम इतना ही बोल सकते हैं कि खुदा गवाह की वहाँ शूटिंग हुई, ये बहुत बड़ी बात थी। किसी तरह की परेशानी आप लोगों को पेश आई शूटिंग के दौरान? हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं बॉलीवुड को बहुत पसंद है, और हमने सुना है कि शूटिंग के दौरान हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाया करती थी अमिताभ बच्चन को देखने के लिए। किस तरह की परेशानी पेश आई? हालांकि आप लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई गई। सुरक्षा मुहैया आई थी, तो कोर्डन किया हुआ था। उसके बाद उनकी सब लोग वहाँ शूटिंग देखने को मजार शरीफ पे आते थे, यहाँ से काबुल से आते थे। और मजार शरीफ उस जमाने में इतना एडवांस शहर था कि उसकी 14 दरवाजे की एक एयर कंडीशन नमाज पढ़ने की जगह थी। वो भी देखने हम लोग सब गए थे, देख के ताजुब हो गया। उनके पास खजाना ही खजाना था। बस अफसोस की बात यह है कि अभी क्या कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, शुरुआत में इंटरव्यू के आपने बताया था कि अमिताभ बच्चन अफगानिस्तान में काबुल में शूट करना चाहते थे, तो क्या अमिताभ बच्चन का ही आइडिया था कि ये फिल्म वहां पे शूट की जाए और ऑथेंटिक लुक फिल्म को दिया जाए, फील कराया? इसे नेशनल लुक देना चाहते थे, और ये बुशकशी वहाँ की नेशनल गेम है, तो बुशकशी वो मजार शरीफ में ही करना चाहते थे। ह्यूज बहुत बड़ा पहाड़ और एक मैदान था, ग्रीन ग्रास बड़ा बड़ा, वो मैदान के अंदर ये बुशकशी हुई है। आप ये शूट करेंगे जब खुदा गवाह की ट्रॉफी, तब वो बुशकशी का नीचे 600 हॉर्स के साथ वो बुशकशी हमने की थी। और कमाल का था वो जज्बा कमाल का था। मैं अभी क्या बोलूं आपको। शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का क्या कहना था? वहां जब शूट कर रहे थे क्या कुछ बात करते थे आप लोगों से? क्या कुछ आप लोगों के मन में शायद थोड़ी घबराहट थी, तो क्या कुछ क्या करते थे आपको? वही बोलते थे होगा सबका होगा, लेकिन मनोज जिस तरह से मुझे प्रेसिडेंट से मदद मिल रही है, जिस तरह आगे पीछे पूरा लगा हुआ है, इतना सारा काबिला लगा हुआ, इतना काफिला सब साथ में दिया गया है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने वहाँ एक फांसी का सीन किया था, और वो कैरेक्टर का नाम भी नजीबुल्लाह था हमारे इत्तेफाक से हमारे खुदा गवाह में, और अली खान ने निभाया था, और उसी को वहीं फांसी दी जाती है। और लेकिन देखो अनफॉर्चुनेट, वो दिमाग में रखते हुए अभी तालिबान ने जब हमारे जाने के बाद जब उन्होंने कब्जा किया, तो उन्होंने वहीं फांसी नजीबुल्लाह साहब को दी, वही जगह पे। तो बहुत कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि जो कहने लायक है भी नहीं भी, लेकिन जो भी है भगवान करे, अल्लाह करे ये सब कुछ रुक जाए, सब शांति से हो जाए। और सुबह सुबह में न्यूज़ देखते हुए पता चला है कि उनके प्रेसिडेंट कहीं गुम हो गए हैं। अब जब वो छोड़ के चले गए, ऐसी खबर है कि वो अफगानिस्तान छोड़ के चले गए अशरफ गनी। अब जब वो यादें 30 साल पुरानी यादें आपके जहन में आती हैं शूटिंग की, और अब जब आप हालात देख रहे हैं काबुल के और अफगानिस्तान के, क्या सोचते हैं आप? बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है सर, बम्बई से दिल्ली से भी अच्छा शहर था, बहुत तारीफ काबिल शहर था। बादाम पिस्ता और बाकी का जितना ड्राई फ्रूट्स है वो सिर्फ पानी के भाव में मिलता था। पानी के भाव में वो हरे हरे पिस्ते आज की तारीख में वापस मिलने मुश्किल, नामुमकिन है। तो ये सब कुछ देखते हुए, वहाँ सब करते हुए क्या करें, अनफॉर्चुनेट, बस कोई पॉलिटिक्स ना समझे ये बात को, जो मनोज देसाई भी बोल रहा है कि बस भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए, अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए और ये सब चीज खत्म हो जाए।
चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बस भगवान करे ये कोरोना चला जाए और हमारे थिएटर गेटी गैलेक्सी, जेमिनी, ग्लैमर, जेम, गॉसिप, ग्रेस जो जी से शुरू होते हैं, जी से और मल्टीप्लेक्स और मराठा मंदिर सिनेमा वापस चालू हो जाए। बस एबीपी न्यूज़ के तहत हमारे चीफ मिनिस्टर से एक नम्र विनंती है, बाकी ऊपर वाला मालिक है। से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे कि जैसे तमाम देश भर में सिनेमाघर खुल रहे हैं, महाराष्ट्र में भी खुल जाएं और फिल्में फिर से रिलीज हों। आप फिल्म एग्जीबिटर भी हैं और आप थिएटर भी चलाते हैं। एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।